हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो बेटा लिखा गया है कि अभ्यास आपका जो है 10.4 का है। प्रश्नावली 10.4 का सदिश वेक्टर का सवाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 10 पॉइंट का पांचवा सवाल है। 10 पॉइंट का ये पांचवा क्वेश्चन है। तो लिखा गया है उसमें 2i प्लस 6j प्लस 27k ब्रेकेट बंद क्रॉस आई का कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप ब्रेकेट बंद बराबर 0। तो आपको दो सदिश लिखे गए हैं। मान लीजिए एक सदिश आपका ए है और दूसरा सदिश आपका बी है। दोनों जो सदिश दिए गए हैं ये आपका किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब 0 के बराबर है ना मेरे बेटे, तो आपको लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है। अगर दो सदिश ऐसे रूप में दिए रहते हैं, इनको मैं इस रूप में व्यक्त कर सकता हूँ आई जे के। आई का जो वैल्यू होगा उसको ए एक्स बोलते हैं। ए का जो वैल्यू होता है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। उसी फॉर्म में लिखा जाता है ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। इस फॉर्म में करने के बाद इनको लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लगाते हैं इनको। तो अब इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे बेटे, इनका हम चार्ट बना लेंगे। जब चार्ट बनाएंगे तो आपका आ जाएगा आई की वैल्यू, जे का वैल्यू, के का वैल्यू। आई का वैल्यू 2, इसका 6, इसका 27। आई का वैल्यू क्या है 1, लैम्डा, इसका कोफिशिएंट म्यू है। तो सबका कोफिशिएंट लिख दिए और किसके बराबर करेंगे मेरे बेटे, 0 के बराबर। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने का तरीका यही है। आई वाला जब पार्ट उठाते हैं तो आई वाला पार्ट उठाने के बाद हम क्या करते हैं, इसका रो और इसका स्तंभ समाप्त कर देते हैं। देखिए इसका जो रो है ए है, इसका रो ए हो गया, इसका स्तंभ पहला हो गया, A111 हो गया। तो अब ये समाप्त हो जाएगा तो आपका 6 बचेगा, यहाँ से 27 बचेगा, यहाँ से लैम्डा बचेगा, यहाँ से म्यू बचेगा। उसके बाद माइनस जे की बारी आ जाती है। जब जे की बारी आ जाती है मेरे बेटे, तो जे का स्तंभ और जे का रो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 27, यहाँ से 1, यहाँ से म्यू। फिर के की बारी जब चलती है तो इसका स्तंभ इसका पंक्ति दोनों समाप्त हो जाएगा। तो 2 6 1 लैम्डा बराबर 0। तो अब देखिए इनको जब हम सॉल्व करेंगे मेरे बेटे, इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कि 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसके पास करेंगे 2 म्यू माइनस 27 प्लस के का करेंगे 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0 आ गया। अब इसको और सही लिखना हो तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई, उसके बाद 2 म्यू माइनस 27 जे प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। अच्छा आप देखिए मेरे बेटे, जो 0 लिखा गया है ना, ये आपका आई प्रोडक्ट में लिखा गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 म्यू 27 लैम्डा आई, तो 2 म्यू 27 जे प्लस 2 लैम्डा 6 के कैप बराबर 0 आई 0 जे 0 के। अब यहाँ देखिए मैं लिखूंगा आई जे और के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर। जब आपने तुलना किया मेरे बेटे, तो देखिए आई कैप यहाँ है, आई कैप का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मेरे बेटे 6 म्यू माइनस 27 बराबर 27 लैम्डा बराबर 0। चलिए
तो यहाँ से आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरा देखिए, यहाँ से देखिए -2 म्यू -27, देखिए इससे पहले -2 म्यू -27 बराबर 0 आगे का एक, यहाँ पे जे का पार्ट क्या है 0। अब अगला क्या हो जाएगा मेरे बेटे कि इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इधर माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो -2 म्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +27 बराबर 0। तो -2 म्यू -27, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो म्यू बराबर 27 बटा कितना आ गया 2 आ गया। उसके बाद देखिए मेरे बेटे ए आ गया। अब यहाँ से ना मेरे बेटे अब आप के वाला पार्ट को हम तुलना करेंगे, तो यहाँ से 2 लैम्डा -6, देखिए माइनस क्या है -6 बराबर 0, तो 2 लैम्डा 6, तो लैम्डा बराबर 6 बटा 2, लैम्डा बराबर कितना आ गया मेरे बेटे 3 आ गया। तो म्यू का मान 27 बटा 2 आया और लैम्डा का मान कितना आ गया मेरे बेटे 3 आ गया। चलिए हम अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। देखिए मेरे बच्चों, जो आपका एक क्वेश्चन है उसमें दिया ही गया है, मान लीजिए कि सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्रमशः A1 i कैप, A2 j कैप, A3 c k कैप, B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप और C1 i कैप, C2 j कैप, C3 k कैप के रूप में दिए गए हैं। सिद्ध कीजिए कि A का वेक्टर क्रॉस B का वेक्टर प्लस C का वेक्टर इक्वल A का वेक्टर क्रॉस B का वेक्टर प्लस A का वेक्टर क्रॉस C का वेक्टर। ये आपको दिए गए हैं, इनको सिद्ध करना है और आप लोगों को लगाना है। तो सबसे पहले मेरे बेटे आप हल में लिखेंगे कि जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि आपको दिया गया है कि वेक्टर A1 i, A2 j, A3 k कैप, वेक्टर B, B1 i, B2 j, B3 k कैप, ऐसे C1 i, C2 j, C3 k कैप, ये आपको दिया गया है। अब देने के पश्चात आप क्या करेंगे मेरे बेटे कि इनको B प्लस C निकालना है, तो यही आप निकालेंगे वेक्टर B प्लस वेक्टर C। तो वेक्टर B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप, अब C1 i कैप, C2 j कैप, C3 k कैप। तो यहाँ से मेरे बेटे आप निकालेंगे B1 प्लस C1 i कैप प्लस B2 C2 j कैप, यहाँ से B3 धन C3 k कैप। ये किसका वैल्यू आया वेक्टर B वेक्टर C का आया। इतना आने के बाद अब आपको क्या करना है, A का क्रॉस B का वेक्टर प्लस C का वेक्टर। चलिए इतना काम कर लेते हैं। अब A क्रॉस B प्लस C का वेक्टर, इसके लिए ना मेरे बेटे आप वही कहानी बनाएंगे। अब I J K, तो I देखिए A वाला क्या है, यहाँ A1 A2 A3 है। B प्लस C के लिए क्या हो जाएगा B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3, ये निकल के आ गया। अब इसको आप लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ I कैप निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। देखिए इसका जो A2 का मल्टीप्लाई B3 धन C3 के साथ होगा। तो यहाँ से आप सीधा लिखेंगे मेरे बेटे। अब मतलब आप लोगों को सिखा ही दिया कि A2 यहाँ से B3 धन C3 माइनस यहाँ A3 B2 C2 आ गया, इसका ब्रैकेट बंद, माइनस जे, क्या आ गया माइनस जे आ गया।
अब यहाँ से देखिए ए आपका समाप्त हो जाएगा, तो A1 का जो मल्टीप्लाई होगा, A1 का जो मल्टीप्लाई होगा वो B3 धन C3, फिर माइनस इसका जो मल्टीप्लाई होगा माइनस A3 का B1 धन C1 में होगा। अब उसके बाद ना मेरे बेटे, अब यहाँ किसकी बारी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी प्लस के की बारी आ जाएगी। के लिए आप क्या करेंगे, A1 का मल्टीप्लाई B2 C1 में करेंगे, तो A1 B2 प्लस C2 माइनस, अब उसके बाद ना अब इसका मल्टीप्लाई B1 धन C1 के साथ होगा, माइनस A2 B1 धन C1, ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। अब A2 B3, अब इसका इसके पास करेंगे तो A2 C3, इसका इसके पास करेंगे तो A3 B2, अब इसका इसके पास करेंगे तो A3 C2, यहाँ से क्या हो जाएगा I कैप और माइनस J कैप। देखिए यहाँ से हो जाएगा A1 B3 A1 C3, यहाँ से माइनस A3 B1, यहाँ से माइनस A3 C1, ए आ गया के कैप। अब इसी प्रकार A1 B2 A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1, ये निकल के आपका आ गया मेरे बेटे। अब इसके बाद देखिए हम एक एक को मिला लेंगे, और मिलाने देखिए मेरे बच्चों, मैंने क्या किया, यहाँ A2 B3 लिखा, उसके बाद माइनस A3 B2 लिखा, उसके बाद मैंने क्या लिखा माइनस A3 B2, ये माइनस होगा मेरे बेटे I कैप। अब I कैप अंदर जाएगा, A2 C3 माइनस A3 C2 I कैप आ गया। इसी तरह यहाँ से A1 B3 माइनस A3 B1 J कैप आ गया, A1 C3 माइनस A3 C1 J कैप आ गया, कि माइनस है इसलिए माइनस लगा। अब के A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप आ गया। अब के अंदर जाएगा, इसलिए आया यहाँ A1 C2 माइनस A2 C1 आ गया, के कैप लगा है। अब मेरे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, ये तो किसकी वैल्यू आई, आई प्रोडक्ट की आई। अब इसको और सही लिखना चाहते हो तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि मुझे प्रूव करके क्या लाना है, ABC। तो अब इसके लिए ना मेरे बेटे आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना होगा। तो देखने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने इसको बनाया हूँ कि यहाँ से मैं लिखूँगा आई कैप, यहाँ से A2 B3 माइनस A3 B2 आ गया, माइनस J आ जाएगा। अब J वाला प्रोडक्ट ये है, देखिए मुझे A B क्रॉस करके लाना है, तो यहाँ से आ जाएगा A1 B3 माइनस A3 B1। अब आपका J वाला पार्ट आ गया। अब A पार्ट आया तो उसके बाद कौन सा पार्ट लेंगे, हम K वाला पार्ट लेंगे, प्लस K। तो A1 B2 माइनस A2 B1 आ गया, ये इतना निकल के आ गया के पार्ट। अब क्या बचा मेरे पास, J वाला पार्ट बचा। J पार्ट आपका क्या कौन सा है, A पार्ट है। देखिए अब यहाँ A क्रॉस C फिर प्लस हो जाएगा, I वाला पार्ट्स कहाँ है, यहाँ है। अब देखिए A2 C3 माइनस A3 C2, यहाँ से लिखेंगे A2 C3 माइनस A3 C2 आई कैप। अब उसके बाद ना C वाला प्रोडक्ट यहाँ है, फिर माइनस J कैप
A1C3 माइनस A3C1। उसके बाद के वाला प्रोडक्ट प्लस के और A1C2 माइनस A2C1। ये आपका कौन सा आया? LHS साइड आया। LHS साइड में आपका क्या लिखा गया है मेरे बेटे कि A क्रॉस B प्लस C का वेक्टर, ये आपको प्रूफ होके आ गया। अब आप क्या प्रूफ करेंगे? A क्रॉस B A क्रॉस C। अगर A क्रॉस B आपका प्रूफ होके आ जाए, A क्रॉस C आ जाए, उसके बाद दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, जो मेरा निकल के आया यहाँ से यहाँ तक, ये आपका किसका वैल्यू निकल के आया है मैं इधर लिख दे रहा हूँ। वेक्टर A क्रॉस B प्लस C का वेक्टर निकल के LHS आया है। अब आप क्या प्रूव करेंगे? RHS। RHS में क्या है कि RHS में आपका यही लिखा गया है कि A क्रॉस B का वेक्टर गुणे A क्रॉस C का वेक्टर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे A क्रॉस B का वेक्टर, इसको निकालेंगे। इसको निकालने के बाद दोनों को आप क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर पा जाएंगे। तो ऐड सबसे पहले इनको हम निकालेंगे। यहाँ देखिए I J K आ जाएगा, I J K आ जाएगा। I वाला जो वैल्यू है A का वैल्यू देखिए A1 A2 A3, तो यहाँ A1 A2 A3 B1 B1 B2 B3। अब इसको आप क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे मेरे बेटे तो I कैप तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई होगा? A2 B3 माइनस A3 B2 फिर माइनस J। अब किसका मल्टीप्लाई होगा? देखिए J प्रोडक्ट आप लेंगे A1 B3 माइनस, अब इसका हुआ अब A3 B1 होगा। अब प्लस के कैप लेंगे तो के कैप लेंगे A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपका किसका निकल के आया? A क्रॉस B का वेक्टर निकल के आया। A का क्रॉस B का वेक्टर निकल के आया। इसी प्रकार आप किसको निकालेंगे? देखिए यहाँ A क्रॉस C। अब A क्रॉस C मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है। अब आपको इसको कोई काम नहीं है इसका, मैं इसलिए मिटा दे रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ से मेरे बेटे अब आप क्या अगला स्टेप क्या होगा कि A क्रॉस C वेक्टर, तो यहाँ से जो निकल के आएगा मेरे बेटे कि I कैप J कैप K कैप। तो अब A देखिए A1 B1 A1 A2 A3 C1 C2 C3। अब यहाँ से ना मेरे बेटे देखिए I कैप बराबर आएगा A2 C3 A3 C2 और J कैप में क्या आएगा? J कैप में A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस K कैप में क्या आएगा? K कैप में जो आएगा मेरे बेटे A1 C2 माइनस A2 C1। तो यहाँ से जो निकल के आया मेरे बेटे, ये आपको किसका आया? A क्रॉस C का आया। किसका आया? A क्रॉस C का आया। अब दोनों को आप ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे ना तो RHS के बराबर आ जाएगा। जब ऐड करेंगे, चलिए हम ऐड कर रहे हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, इनका कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इनको क्या किया? हटा दिया। जब हटाया मेरे बेटे तो यहाँ से पहले वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया है मेरे बेटे, इनका कोई अच्छा है B2 B3 A2 यहाँ रहा होगा।
हाँ ए आई कैप था। चलिए इतना से कोई काम नहीं। अब दोनों को हम जोड़ेंगे, ए क्रॉस बी का वेक्टर, ए क्रॉस गुणे बी क्रॉस, तो ए क्रॉस बी, ए देखिए इसका वैल्यू क्या है। अब यहाँ लिखेंगे आई कैप A2B3 माइनस A3B2 माइनस जे A1B3 माइनस A3B1 ऑफ प्लस के कैप A1B2 माइनस A2B1 और प्लस, अब किसका आ जाएगा आई, किसका आ जाएगा, चाक नहीं चल रहा है इस पे, आई कैप में क्या आ जाएगा A2C3 माइनस A3C2 माइनस जे का कैप और A1C3 माइनस A3C1 प्लस के कैप A1C2 A2C1। यही आपका निकल के आ गया मेरी बेटी। देखिए आई कैप A2B3 फिर A3B2 फिर जे A1B3 माइनस A3B1 के A1B2 माइनस A2B3 आई कैप, फिर देखिए आई कैप A2C3 माइनस A2C3 फिर जे कैप माइनस जे कैप, देखिए इसके बाद माइनस जे कैप A1C3 माइनस A2C3 के कैप A1C2 माइनस A2C3। ये आपका LHS निकल के आया था, ये आपका RHS निकल के आ गया। तो आप कह सकते हैं LHS बराबर RHS। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जो त्रुटि हो, उसको हम अगले वीडियो में अच्छे ढंग से प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।